राहुल गांधी देश भर में घूम घूम करके वोट चोरी का आरोप लगाते रहे। मोदी सरकार इसको हवा में उड़ाती रही और मीडिया ने उल्टा राहुल गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि भैया सबूत आप लेकर के आओ वरना माफी आप मांगो। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मोदी और शाह के उम्मीदवार, कोट अनकोट मोदी और शाह के उम्मीदवार उनकी नाक के नीचे ही पूरी ताकत लगाने के बावजूद चुनाव हार जाते हैं। और अब ये साहब कह रहे हैं कि मैं चुनाव हारा नहीं बल्कि हरा दिया गया, सांसदों के वोट फर्जी पड़ गए। सोचिए जरा, इस बात को गहराई से सोचिए। मोदी जी के, अमित शाह के गुजरात लॉबी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उम्मीदवार माने गए संजीव बालियान, और संजीव बालियान ने एक इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड कहा है इस बात को कि सांसदों के वोट फर्जी पड़ गए। और इस बात की शिकायत उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, कायदे से देखें तो यह खबर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी यह खबर है कि इस पर बहुत डिटेल में बात होनी चाहिए और बहुत डिटेल में इस पर चर्चा होनी चाहिए और एक एक चीजें उस सामने ला करके रखनी चाहिए। क्योंकि बीजेपी के अगर नेता ये बात कह रहे हैं, मोदी और शाह के उम्मीदवार ये बात कह रहे हैं कि फर्जी वोट डाल करके मुझे हरा दिया गया, तो फिर क्या ही कहा जाए। और बाकायदा उन्होंने उन सांसदों के नाम लिए हैं जिनके वोट फर्जी तरीके से पड़ गए। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा आरोप है। इसको लेकर के तो चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, सबूत मांगने चाहिए, संजीव बालियान से कहना चाहिए कि या तो सबूत दो या माफी मांगो। लेकिन खैर, बीजेपी के नेता हैं, अनुराग ठाकुर से कुछ नहीं मांगा गया तो संजीव बालियान से भला कौन मांगने वाला है। और वो तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर के धांधली के आरोप लगा रहे थे। ये तो फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी बीजेपी के ही सांसद और संजीव बालियान जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद, इनके बीच में मुकाबला था। लेकिन उस मुकाबले में मोदी और शाह की पूरी टीम संजीव बालियान के पीछे खड़ी थी। उनकी पूरी लॉबी, गुजरात लॉबी और मोदी और शाह के जितने समर्थक और निशिकांत दुबे, वो सब इनके साथ में खड़े थे। लेकिन अब संजीव बालियान ने कहा है आज तक से बात करते हुए कि भैया हमें हराया गया। और दो सांसदों के, तीन कायदे से सांसदों के नाम उन्होंने लिए हैं। एक कांग्रेस के सांसद हैं, एक दूसरे भाजपा के ही सांसद का नाम वो ले रहे हैं। तो बताइए, इतने सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं, क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? ये इंटरव्यू है, कॉपीराइट की वजह से मैं पूरा इंटरव्यू नहीं सुना पाऊंगा आपको, लेकिन इन्होंने जो कहा है वो एक एक शब्द से शब्द जो इन्होंने बोला है हूबहू वैसा ही मैं आपको बताने वाला हूं। और आप इनके शब्दों को सुनेंगे तो ये कह रहे हैं कि हमें पहले बताया गया कि 629 वोट डाले गए हैं, 629 वोट डाले गए हैं, और बाद में जो है ये गिनती बढ़ा दी गई और 669 कर दिया गया। 40 वोट बढ़ा दिए गए। ये एक दो वोटों की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक दो वोटों के फर्जीवाड़े की बात नहीं कर रहे हैं। एक दो वोट कई बार हो जाती है, कई बार गलती से हो जाती है, कई बार जानबूझ करके हो जाती है। और जो हार जीत का अंतर था वो भी एक दो वोटों का नहीं था। तो लिहाजा जो एक दो वोट हैं उनको अगर उतना सीरियसली ना भी लें तो जो 629 वोट का 669 वोट बना दिया गया, ये कैसे हुआ? क्या फिर इस पर भी बात नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले तो एक बार ये जरा नतीजे देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जब चुनाव हुआ तो राजीव प्रताप रूडी को 391 वोट मिले थे और संजीव बालियान को 291 वोट मिले थे, यानी 100 वोटों के अंतर से हार गए थे। लेकिन अब बात अंतर की नहीं है, अब बात यह है कि 40 वोट कैसे बढ़े और जिन सांसदों का नाम ले रहे हैं उन सांसदों के वोट डाले किसने। रिपोर्टर ने, आज तक के रिपोर्टर ने सवाल किया संजीव बालियान से कि आपका कहना है कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए, ये जो है वो आज तक के रिपोर्टर ने पूछा। इसके बाद में संजीव बालियान ने कहा कि दो लोगों को तो हमने पकड़ा है, गौर से सुनिए एक शब्द को, दो लोगों को तो हमने पकड़ा है। ब्रजेंद्र सिंह है, सांसद हैं हिसार से, ये उनका नाम ले रहे हैं, और दूसरा है राजा राम, हमारे उत्तर प्रदेश से। दो सांसदों का नाम लिया है। जब वो गए
तो 2 वोट पहले से पड़ चुके थे। यानी ये दोनों सांसद जब अंदर जाते हैं वोट डालने के लिए तो इनको पता चला कि इनके वोट तो पहले से डाले जा चुके हैं, तो यानी फर्जीवाड़ा हुआ। अंदर स्टाफ मेरा तो नहीं था, अंदर जो स्टाफ था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का था, पार्लियामेंट का था, वहीं लोग घूम रहे थे, चारों तरफ थे। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए। मैं इसलिए बहुत सी बातें नहीं कहना चाहता हूं कि वो जिक्र नहीं करेंगे तो हम भी लोगों के सामने नहीं करेंगे। 2 बातें अब यहां पर समझिए। पहली बात तो ये है कि ये बृजेंद्र सिंह का नाम ले रहे हैं और बृजेंद्र सिंह के साथ साथ राजा राम का नाम ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनका वोट पहले से पड़ गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि वहां पर जो स्टाफ था वो लोकसभा का था या फिर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के लोग थे। हमारा कोई स्टाफ नहीं था। राजीव प्रताप रूडी वो 25 साल से हैं यहां पर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेक्रेटरी वो वही हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर जो मिली भगत है या तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के स्टाफ ने ये किया है या लोकसभा के स्पीकर के पास में जो अथॉरिटी है उन्होंने जो इसमें ढिलाई बरती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। आगे फिर रिपोर्टर ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि सांसदों के फर्जी वोट पड़ गए, सांसदों के पोस्टल बैलेट वो भी फर्जी आ गए, कि पोस्टल बैलेट जो है वो कैसे फर्जी आ सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो इस पर जो है वो संजीव बालियान कहते हैं कि टेंडर वोट डले हैं, ये तो रिकॉर्ड में है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूं। बृजेंद्र और राजा राम भी यही है। इन्होंने 2 सांसदों का नाम लिया कि उन सांसदों से आप जाकर के पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो लोग गवाही दे देंगे कि उनके वोट पहले डल गए थे या नहीं डल गए थे। अभी कांग्रेस के एक सांसद हैं, हालांकि उनको सामने आकर के बात स्पष्ट करनी चाहिए। यानी ये मामला अभी खींचेगा। विपक्ष के पास में, राहुल गांधी के पास में एक और बड़ा मौका है कि आप तो एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जिसमें 600-700 वोट डलते हैं, जिसमें सांसद ही वोट डालते हैं, उसको अगर आप निष्पक्ष नहीं करवा सकते हैं तो गांव देहात में, पूरे देश में 140 करोड़ लोगों के बीच में क्या खाक चुनाव आप करवाएंगे? आप वहां पर कैसे निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसमें ये कहते हैं कि बृजेंद्र सिंह और राजाराम वो दोनों जिंदा हैं, यही हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। सौमित्र खान, तीसरे सांसद का नाम ले रहे हैं, वो भी यही हैं, आप बात कर लीजिए। मैं लिखित शिकायत स्पीकर को देने के लिए उनके पास में गया था। पहले दिन चुनाव से पहले मैंने उनसे कहा कि अभी से फर्जी वोट डल रहे हैं तो आगे क्या होगा? चुनाव वाले दिन भी फर्जी वोट डले हैं। समझिए जरा इस बात को, कितनी सीरियस बात है ये। वो कह रहे हैं कि मैं लिखित शिकायत देने के लिए गया था, लिखित शिकायत, लेकिन मेरी रिटर्न में भी कंप्लेंट नहीं ली गई। मुझे हंसी आ रही इस बात को लेकर के कि मोदी और शाह के कैंडिडेट हैं और इनकी रिटर्न शिकायत नहीं ली गई। वोट चोरी, फर्जी वोट, धांधली अगर कहीं हो रही है तो विपक्ष के नेता शिकायत करते हैं हमारी सुनी नहीं जा रही है। यहां तो मोदी शाह के कैंडिडेट वो कह रहे थे। अब फिर रिपोर्टर ने फिर पूछा कि स्पीकर ने क्या कहा। जब आप रिटर्न कंप्लेंट लेकर के गए तो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब ने क्या कहा? संजीव बालियान ने कहा कि स्पीकर कुछ करते तो उनकी इच्छा से हो जाता। यानी ये कहने चाह रहे हैं कि अगर स्पीकर ने थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाई होती, स्पीकर अगर चाहते तो मामला रुक जाता। लेकिन स्पीकर, अब ओम बिरला साहब बताएं कि क्या उनके पास में रिटर्न में कंप्लेंट आई थी या वर्बली आकर के संजीव बालियान ने आपसे वोट चोरी को लेकर के, धांधली को लेकर के बोला था या नहीं बोला था? वो बताएं जरा इस बारे में। रिपोर्टर ने फिर पूछा तो क्यों नहीं कार्रवाई की उन्होंने, यानी ओम बिरला ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इतनी बड़ी शिकायत आपने की थी। इस पर संजीव बालियान कहते हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू है, चुनाव अधिकारी जो करेंगे वही करेंगे। यानी एक तरीके से ओम बिरला ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया अब तो इलेक्शन जो है स्टार्ट हो गया है, अब जो होगा सो होगा और ये इलेक्शन के जो कर्मचारी हैं यही लोग जो काम करेंगे सो काम करेंगे।
आप जरा सोचिए इस बात को। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये विपक्ष के नेता कंप्लेंट क्यों नहीं करते हैं। चुनाव आयोग इस बारे में कहता है कि इनके बीएलओ बीएलए वो आकर के क्यों नहीं कंप्लेंट करते हैं। अरे भाई, जो कंप्लेंट कर रहा है उसकी कंप्लेंट आप कितनी सुन रहे हैं? जो दिल्ली में बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में अगर कंप्लेंट कर रहा है उसकी कंप्लेंट नहीं सुनी जा रही है। आपको लग रहा है कि गांव देहात में कंप्लेंट सुनी जाती होगी, और फिर कहते हैं हमारे पास में शिकायत ही नहीं आई है। राहुल गांधी शिकायत नहीं दे रहे, लिख करके नहीं दे रहे। ये लिख करके दे रहे थे, रिटर्न में दे रहे थे। इसके बाद में फिर जो है रिपोर्टर ने अगला सवाल किया कि आपने चुनाव अधिकारियों को भी शिकायत की थी क्या, ये सवाल पूछा उन्होंने। तो संजीव बालियान ने कहा खूब की थी, चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी खूब शिकायत की थी, ये संजीव बालियान ने कहा। और उसके बाद में आगे वो कहते हैं कि आप एक बात देखिए, वोटिंग समाप्त हो गई थी, वोटिंग समाप्त हो गई थी, वहां पर मीडिया के लोग भी थे और उनके द्वारा बताया गया कि 629 वोट पड़े हैं, ये बताया गया। फिर 1.5 घंटे का गैप दे दिया गया पोलिंग खत्म होने के बाद में और काउंटिंग के बीच में, यानी वोटिंग पूरी हो चुकी थी, 1.5 घंटे का गैप दे दिया गया और गिनती शुरू होने से पहले कहा गया कि 629 वोट पड़े हैं। सब मीडिया ने भी सुने, मैंने अकेले ने नहीं सुना था, राजीव प्रताप रूडी ने भी इतना ही सुना, सबने सुना कि 629 वोट पड़े हैं। मैं भी वहीं, वो राजीव प्रताप रूडी भी वहीं पर थे। उसके बाद में जब काउंटिंग शुरू हुई तो 629 के 669 वोट हो गए, 40 वोट बढ़ गए, 40 वोट बढ़ गए। ये मोदी जी के उम्मीदवार बता रहे हैं 40 वोट उसमें कहां से आ गए। मैंने कहा कि ये तो 629 वोट थे, सबने कहा कि हाँ जी 629 वोट थे। कहने लगे गिनती में गलती हो गई। अब इसके बाद में आगे उन्होंने कहा कि अरे भाई 1200-1300 वोट हैं, 40 लोगों का स्टाफ है, 1200-1300 एक पोलिंग बूथ पर वोट डाले जाते हैं, यानी एक स्कूल में, गांव देहात में आप देखते होंगे वहां पर भी 1200-1300 वोट आमतौर पर डलते हैं, और वहां पर 4 आदमी वोट डलवाते हैं। उस कमरे के अंदर जो आप वोट डालने के लिए आपके गांव में जाते होंगे, उस कमरे में 4 लोग रहते हैं। 4 आदमी अगर 1200-1300 लोगों का वोट डलवा सकते हैं तो यहां पर, वहां इतनी गड़बड़ी नहीं होती है, यहां पर इतनी गड़बड़ी कैसे हो गई? उनसे 40 वोटों की इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, ये बहुत बड़ी अजीब बात है। ये कायदे से देखा जाए तो ये मामला वाकई जो है एक नजीर है, एक मिसाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी के लोग इस बारे में कह रहे हैं, कोई विपक्ष का आदमी नहीं कह रहा है, और वो शख्स कह रहे हैं जो मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि संजीव बालियान की राजनीति खत्म हो चुकी है या संजीव बालियान उनके बीजेपी के अंदर दिन पूरे हो चुके हैं और अब वो अपनी आगे की राह कहीं और देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। संजीव बालियान बीजेपी में थे, बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन आप जरा इस बात को सोचिए कि इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा इंटरव्यू वो आज तक चैनल पर होता है, कहीं पर चर्चा नहीं होती है। अगर कांग्रेस के कोई एक सांसद कह दें तो उसको लेकर के जो मुद्दा बनाया जाएगा। कांग्रेस के अगर कोई सांसद कह दे कि राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं उसमें मुझे दम दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इतनी बात वो कह दें, पूरा मीडिया उस पर खबर चलाएगा। और सबसे बड़ी बात सुनिए आप, बीजेपी में खुल करके गुटबाजी हो रही है। यह घटना इस बात पर भी मोहर लगाती है, क्योंकि दोनों बीजेपी के कैंडिडेट हैं, राजीव प्रताप रूडी, संजीव बालियान, दोनों बीजेपी के। तो भैया फिर यहां समस्या कहां है? आप दोनों जब एक ही खेमे से हैं तो फिर ये कौन है जो आदमी तीसरा खेल खेल रहा है? या अब जो मोदी जी के हाथ में कहा जाता था कि पूरी बीजेपी की कमान है, कोई आदमी इधर से उधर नहीं हो सकता है, मोदी जी सेंट्रल लीडरशिप वो स्ट्रांग होनी चाहिए, कांग्रेस जो है वो बड़ी लचर पार्टी है, वो स्ट्रांग लीडरशिप नहीं है, दिल्ली में हुकूमत के पास में वो पकड़ नहीं बची है, अब सोनिया गांधी, गांधी परिवार की वो मजबूती नहीं रही है। जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो अब बीजेपी में जब ये सब कुछ हो रहा है तो वो लाइन लिखने वाले लोग कहाँ चले गए? वो संपादकीय लिखने वाले लोग कहाँ चले गए कि कांग्रेस में गांधी परिवार की पकड़ खत्म हो गई, ये हो गया, वो हो गया? कम से कम मोदी शाह कम से कम संजीव बालियान को ये कह सकते थे कि भाई अब तुम हार गए हो, तुम खामोश रहना। या राजीव प्रताप रूडी को कम से कम ये कह सकते थे कि भाई ठीक है, तुम चुनाव जीत गए हो तो अब इस पर बात मत करना। राजीव प्रताप रूडी ने दरअसल अभी एक कार्यक्रम के अंदर कहा कि निशिकांत दुबे बहुत घमंडी आदमी है, हमारी पार्टी में जरूर है लेकिन बहुत घमंडी आदमी, बहुत तानाशाही तरीके के आदमी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और निशिकांत दुबे को अगर वो ये बात कहेंगे, राजीव प्रताप रूडी ने यह भी कहा था कि निशिकांत दुबे ने संजीव बालियान का नुकसान करवाया है,
क्योंकि उन्होंने पूरी लड़ाई को जाट वर्सेस राजपूत में बदल दिया। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जाट है ही नहीं, मेरे संसदीय क्षेत्र में जाट नहीं है, लेकिन इनके यहां तो 2 लाख राजपूत हैं। ये जाट वर्सेस राजपूत का जो मामला बनाया है, संजीव बालियान बेचारे का नुकसान करवा दिया। इस बार भी चुनाव हार गए थे, अगर राजपूतों ने अपने ऊपर ले लिया तो 2 लाख राजपूत दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो अगली बार भी चुनाव हार जाएंगे। जब इतनी बातें हो रही हैं, दिल्ली में चर्चा नहीं है। और इसके साथ साथ संगीत सोम, जो खुद जो है राजपूत समुदाय से आते हैं, और जिस वक्त में लोकसभा चुनाव चल रहा था, ये खुल करके कहा, ये खुल करके बातें सामने आई कि संजीव बालियान को चुनाव किसी ने हरवाया है तो संगीत सोम ने हरवाया है। अब संगीत सोम का बयान सुनिए। उन्होंने कहा कि मेरा मन था कि ये चुनाव राजीव प्रताप रूडी जीते। इसके लिए उन्होंने देश के 100 सांसदों और पूर्व सांसदों से बात की। संजीव बालियान ने मुझसे मदद नहीं मांगी थी, इसलिए वो चुनाव हार गए। बालियान अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं। जो अच्छा काम करता है वो जीतता है। बालियान और मेरी कौन सी बहस बट रही है? मेरा मन था कि राजीव प्रताप रूडी जीते। अब पहले की जो 2 लाइनें हैं उसको आप गौर से देखिए। पहले की 2 लाइनें बिल्कुल साफ बताती हैं कि ये कह रहे हैं कि हमने भी चाहा कि ये हार जाए। ये भी राजपूत और जाट वर्सेस मामला हो गया। तो यानी बीजेपी में इतना सब कुछ चल रहा है और बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है। क्यों जाट वर्सेस राजपूत होने दिया जा रहा है? बीजेपी तो कहती है ना बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी तो कहती है ना सबका साथ सबका विकास, और बीजेपी तो हिंदू हिंदू की बात करती है। तो जाट वर्सेस राजपूत क्यों हो रहा है? बताइए जरा इस बात को। ये योगी आदित्यनाथ वर्सेस नरेंद्र मोदी क्यों हो रहा है? ये पूरा मामला जो है वो मोदी वर्सेस राजनाथ सिंह क्यों हो रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, राजीव प्रताप रूडी की रील उठा करके आप देखिए किस तरीके से जो उसमें योगी आदित्यनाथ की जीत बताई गई थी कि देखिए ठाकुर ने ठाकुर को जिता दिया, या फिर राजनाथ सिंह को। और अगर आप ऐसी बात कह दें, जातिवादी कोई ऐसी बात कह दें, तो बीजेपी के लोग फटाक से जो FIR लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अब खुद की पार्टी में किस तरीके से चल रहा है, इस बात को आप देखिए। और ये मामला तो है ही है, इसके साथ में एक छोटा सा मामला मैं आपको और दिखाता हूं। जरा एक बार ये ट्वीट देखिए आप। ये ट्वीट किया है बीजेपी के ही कद्दावर नेता अनिल विज ने ट्वीट किया। और अनिल विज ने ट्वीट करके कहा, ये कल का ही ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। ये चल रहा है, ये लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। मतलब पूछिए इस हालत, ये इनकी हालत को पूछिए। ये इस लेवल पर आ गए हैं। ये खुद के अनिल विज कई बार कह चुके हैं कि मुझे हराने के लिए नायब सिंह सैनी ने पूरी ताकत लगाई थी, और यहां पर इनकी सीट पर ये चुनाव हार जाते अगर कांग्रेस ने ठीक से टिकट बांट दी होती। कांग्रेस ने वहां पर टिकट नहीं दी, और इसकी वजह से वहां पर चित्रा सरवारा, अगर कांग्रेस ने यहां पर ठीक से टिकट बांट दिया होता तो चित्रा सरवारा वो जीत भी जाती। सेकंड नंबर पर रही थी वो निर्दलीय होने के बावजूद। तो बीजेपी में क्या हो रहा है, इस बात को देखने की आवश्यकता है। और वैसे भी कहा जाता है कि सत्ता वो शिखर है, वहां पर कोई घर नहीं बना सकता है। डाउनफॉल वहां से होता ही है। आप शिखर पर पहुंचते हैं और वापसी वहां से आपको आना है। तो मोदी जी और अमित शाह, क्या उनको अब इस बात को जो है समझ लेना चाहिए कि उनके दिन जो थे वो ढल रहे हैं और अब वापसी ढलान पर है, और इसीलिए अब पकड़ खत्म हो रही है, और इसलिए आपके नेता खुल करके लड़ रहे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वोट चोरी को लेकर के राहुल गांधी ने जो बात कही, जो आरोप लगाए, अब आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है। तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? चुनाव आयोग बताए कि चुनाव आयोग इनसे माफी मंगवाएगा या सबूत मांगेगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।